दोस्तों, हम कभी न थमने वाली ब्रह्मांड में रहते हैं, जहाँ पर हर वक्त सृजन और विनाश की लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि बदलाव ही ब्रह्मांड की मुख्य फितरत है। अभी के वक्त में हम जिस बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, वह भविष्य में भी लंबे समय तक चलती रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से कोई भी उसे देखने के लिए मौजूद नहीं होगा। भविष्य की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन काल में कभी भी नहीं देख पाएंगे, और हम और आप जो भी देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना भी तय है। धरती पर जीवन भी इसी प्रकार शामिल है, किंतु एक दिन यह भी अतीत बन जाएगा। जीवाश्म के अध्ययन के दौरान यह सामने आया कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति को हुए लगभग 3 अरब साल हो चुके हैं, जिसमें कि धरती ना जाने कितने सारे आपदाओं को झेलती आ रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह डिस्कस करने वाले हैं कि धरती के जीवन के अंत का मुख्य कारण क्या क्या हो सकती है, जो कि इस धरती में से पूरी जीवन को समाप्त कर देगी। वैज्ञानिक इस धरती से जीवन के अंत की कल्पना करते आ रहे हैं। सूर्य के करीब धरती लगातार जा रही है, महाद्वीप लगातार यात्रा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिमालय जैसा पहाड़ बना, करोड़ों झीलें बनी। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से महाद्वीप इधर उधर होते रहते हैं। धरती का केंद्र इसकी बाहरी सतह की तुलना में काफ़ी गर्म है। वहाँ का तापमान लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा अपनी गुरुत्वीय शक्ति से पृथ्वी की परिक्रमा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वैसे जिस दिन धरती की परिक्रमा रुकेगी, उस दिन धरती पर से जीवन करीब करीब खत्म हो जाएगी। सूर्य की मदद से ही धरती पर जीवन फलता फूलता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ यही सूर्य धरती पर से जीवन का विनाश का कारण भी बनेगा। सूर्य भी अपनी बुढ़ापे की ओर, वैज्ञानिक यह साबित कर चुके हैं कि बुढ़ापे की ओर बढ़ने वाले तारे का टेम्परेचर भी बढ़ती जाती है। खगोलविदों का यह मानना है कि सूर्य धीरे धीरे अपनी आकार बढ़ाता जा रहा है तथा वह अपने से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, यानी कि पहले से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि 5 अरब साल बाद सूर्य का बाहरी सतह नेबुला में बदल जाएगा। इससे निकलने वाली अथाह गर्मी धरती को जलाकर राख कर देगी। ऐसी हालत होगी कि धरती में से समुद्र सूख जाएंगे तथा यह धरती के काफ़ी करीब आ जाएगा। ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अरबों तारों से बनी हुई है। रात के आसमान में आप जितने भी तारे देखते हैं, वे सभी हमारी गैलेक्सी के तारे हैं। हम में से सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो करीब हमसे 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, जिसमें हमारी गैलेक्सी से लगभग 2 गुने तारे हैं। यह करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है, जो किसी बंदूक की गोली से भी बहुत ज़्यादा है। 7 अरब साल बाद यह गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के अंदर समा जाएगी और एक नई गैलेक्सी का निर्माण होगा, जिसका नाम मिल्की ड्रोमेडा होगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी घटनाओं को होने में अरबों सालों का समय लग जाएगा, जिसे देखने के लिए हम में से कोई भी जीवित नहीं होगा। हमारी धरती को एस्टेरॉयड का खतरा हमेशा से ही बना रहेगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर से डायनासोर का अंत एक एस्टेरॉयड की वजह से ही हुआ था। अगर एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर का अंत हो सकता है, तो एक और बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से धरती पर से जीवन का खत्म होना तय है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर होता,
क्योंकि ये सभी एस्ट्रॉयड आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जो हमारी धरती की सतह तक पहुंचने से पहले ही पृथ्वी की वायुमंडल में जलकर राख हो जाती है। हम इंसान भले ही टेक्नोलॉजी में कितने ही तरक्की क्यों न कर लें, तब भी इस धरती पर से जीवन के खात्मे को नहीं रोक पाएंगे। हमारी धरती को सबसे बड़ा खतरा हम इंसानों से ही है। हम टेक्नोलॉजी में हर दिन नई नई सीढ़ी को चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह हम अपनी धरती को प्रलय की ओर ढकेल रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर से भले ही धरती पर से जीवन का खात्मा ना हो, लेकिन कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरह से इस धरती पर से जीवन का खात्मा जरूर हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग तथा प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन या यूज, जिसका हम निपटान नहीं कर पाते हैं। अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है धरती रेडियो एक्टिव पार्टिकल से भर जाएगी और इसी के साथ धरती का खात्मा निश्चित है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें।